हेलो 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार? कैसे चल रही है आप लोगों की बायोलॉजी की तैयारी? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारी चीजों को लर्न करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे लेक्चर वीडियो जो हमने आपके लिए पूरा का पूरा बना के रखा है, जैसे कि आप जानते हो कि पूरा का पूरा जितने 15 चैप्टर्स है उसके पूरे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हैं। तो आप कोई भी चैप्टर को नाम डाल के सर्च करो, बाय जेआर कॉलेज लिखो, आपको हमारे वीडियोस ट्रेंडिंग में देखने मिल जाएंगे और उन वीडियोस को आप 2x स्पीड पे लगा के सारे कंसेप्ट को समझ सकते हो। लेकिन इसके अलावा कई सारे और वीडियो हमने इस दौरान दिए हुए हैं, जो एग्जाम्स के बीच के गैप है उसमें दिए हुए हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिए हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो दिया है बायोलॉजी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने खुद ने अपलोड किए हैं बना के। तो वो सब वीडियोस को जरूर से देखना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। लेकिन आज का वीडियो है एक ऐसा वीडियो जिसमें से एक क्वेश्चन तो बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि होता है दोस्तों डिफरेंशिएट बिटवीन और सिंपली डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो आप जानते हो कि पूरा पेपर अगर आप देखोगे बायोलॉजी का, तो उसमें एक क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स के कैटेगरी में या तो 3 मार्क्स के कैटेगरी में डिस्टिंग्विश बिटवीन जरूर पूछता है। तो आज आपके सामने मैं 8 से लेकर 9 डिस्टिंग्विश बिटवीन बताने वाला हूं, और उन डिस्टिंग्विश बिटवीन को आपको इस प्रकार से पढ़ के रख लेना है ताकि अगर इसमें से कोई पूछा जाए तो आप उसका आंसर धड़ाधड़ लिख पाओ और लगभग 2 से 3 मार्क्स डिस्टिंग्विश बिटवीन का अच्छे से कवर कर पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एग्जांपल को पूरा डीप में एक्सप्लेन करूंगा और बाकी के एग्जांपल्स के क्वेश्चन आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। उठा लेता हूं मैं मार्कर, लेकिन एक उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना ताकि बाकी वीडियोस की इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स एंड बाकी पीडीएफ्स वगैरह आपको मिलते रहे। साथ ही में अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जिससे हम और आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं और आगे फ्यूचर प्लानिंग हम डिस्कस कर सकेंगे इंस्टाग्राम के डीएम सेक्शन में। तो जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा एक डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसका नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम। ये एक ऐसा डिस्टिंग्विश बिटवीन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन माना जाता है ये ह्यूमन स्पर्म और ह्यूमन का ओवम। ये दो ऐसा चीज है जो कि आप जानते होंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पॉइंट्स के, ठीक है, तो पॉइंट्स जो है यहां पे आप लिख सकते हो। और कभी भी एक चीज याद रखो, जब भी आप डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात कर रहे होते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन को समझ रहे होते हो, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको 2 से 3 पॉइंट हमेशा याद रखना है कि कभी भी अगर आपको 4 पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं 2 मार्क्स मिल रहा है, अगर आप 6 पॉइंट लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनमें जो एग्जामिनर होता है वो बोलता है कि आप 2 पॉइंट अगर लिखोगे तो भी चलेगा, 3 पॉइंट लिखोगे 3 मार्क्स के लिए तो भी चलेगा। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, कभी भी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख कर आओ, जिससे आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहे और प्रॉपर तरीके से कॉलम बना के कर सकते हो। तो ये जो मेथोडोलॉजी है जो मैं आपको बता रहा हूं कॉलम वाइज, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक पॉइंट्स लिख सकते हो कि आप किस बारे में बता रहे हो, मीनिंग के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस क्या है, उसका साइज क्या है, जो भी है, और फिर जो मेन दो डिफरेंस करने हैं ह्यूमन स्पर्म और ह्यूमन ओवम, उन दोनों का कॉलम बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 1 जो कि है मीनिंग, ये पॉइंट नंबर 1 है आपका मीनिंग। तो मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन स्पर्म का मतलब क्या होता है, ह्यूमन ओवम का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बात करूं ह्यूमन स्पर्म की, तो ये होता है मेल गैमेट। ह्यूमन स्पर्म इज नथिंग बट द मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, जिसके हेल्प से क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो शुरू होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए सिर्फ स्पर्म की जरूरत है क्या? नहीं भाई, फीमेल के ओवम की जरूरत की भी है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं मेल गैमेट स्पर्म की बात हो रही है, तो मेल गैमेट जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजिंग द फीमेल ओवम। फीमेल ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहां पे ह्यूमन का ओवम, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन ओवम। तो ह्यूमन ओवम की अगर मैं बात करूं तो ओवम इज द फीमेल गैमेट। ओवम क्या है? इज द फीमेल गैमेट ऑन विच स्पर्म एक्ट एंड देयरबाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर। यहां पे क्या है, जैसे ये मेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट था, वैसे ही ओवम जो होता है एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है, जिसके ऊपर जो स्पर्म होता है वो एक्ट करता है, और स्पर्म मेल का, फीमेल का ओवम जिसको एग भी कहा जाता है, ये दोनों मिलते हैं और एक प्रोसेस होता है जिसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, और उसी के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर देखूं मैं तो स्ट्रक्चर ह्यूमन स्पर्म का कैसा होता है, 3 हिस्सा होता है। अगर आपने एक डायग्राम देखा होगा बेसिकली, ठीक है, इस प्रकार से उसका हेड होता है, फिर उसका एक बॉडी होता है, ठीक है ना। तो उसका जो हेड होता है सबसे पहले, उसके बाद उसका बीच का जो पार्ट होता है मिडल पीस बोलते हैं, और एक होता है उसका पूंछ जिसको टेल कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर याद रख लेना, कभी कभी तो डायग्राम वगैरह भी पूछा जाता है, ह्यूमन स्पर्म का बनाओ अच्छी तरीके से, ओवम का बनाओ। तो इसको याद रख लेना कि ह्यूमन स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। और उसके अलावा ह्यूमन ओवम की अगर मैं बात करूं, यानी फीमेल के इसकी बात करूं, तो वो होता है राउंडेड,
ठीक है। नॉन मोटाइल मतलब अगर देखोगे तो एग के जैसा होता है, राउंड होता है। नॉन मोटाइल मतलब वो चल नहीं सकता, लेकिन ये चल सकता है, ठीक है। एंड लार्जर एज कंपेयर टू स्पर्म, स्पर्म से काफी बड़ा होता है साइज। अगर हम बात करें इतना बड़ा अगर एग है, समझ लो इतना बड़ा तो नहीं होता, मतलब अगर मैं अंदाजा बता रहा हूं इतना बड़ा एग है तो उसके सामने स्पर्म इतनू सा एक चींटी के बराबर होता है, तो समझो कितना बड़ा साइज होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। थर्ड चीज है, पॉइंट नंबर 3 इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा होता है ह्यूमन स्पर्म का? तो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो हैप्लॉइड है, इट कंटेन्स एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं मेल की, तो मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो आप जानते होंगे कि अगर एक्स एक्स है तो आप एक चीज समझते होंगे, अगर क्रोमोसोम एक्स एक्स है तो वो बन जाता है फीमेल, ठीक है, और एक्स वाई है तो वो बन जाता है मैन, ठीक है। तो मैन में, एक मेल में एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैन में एक्स और वाई प्रेजेंट होता है, तो या तो एक्स जाएगा या तो वाई जाएगा। लेकिन जो फीमेल होता है वो भी हैप्लॉइड होता है और उसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि हमेशा एक्स प्रोवाइड करता है। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा? एक्स और एक्स होगा। तो अभी ऑब्वियसली एक हैप्लॉइड इसका, एक हैप्लॉइड इसका, तो अगर मान लो इसमें से एक्स क्रोमोसोम जा रहा है, ठीक है, ये हटा दो, अगर मेल की मैं बात करूं इसके पास एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल के पास तो एक्स ही रहेगा, तो यहां पे जब मेल का एक्स क्रोमोसोम और इसका एक्स क्रोमोसोम जाता है तब जाके फीमेल पैदा होती है, यानी बच्ची जो होता है डॉटर पैदा होती है। और अगर मेल का वाई जा रहा है और फीमेल के पास तो एक्स ही है, तो एक्स और वाई मिलके मैन, यानी कि एक चाइल्ड, मेल चाइल्ड पैदा होता है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना, ये सब चीज आपने स्टडी किया होगा। चौथा जो पर्टिकुलर चीज है वो है आपका साइज, ठीक है। साइज क्या होता है? मेल का जो स्पर्म है, ह्यूमन का स्पर्म है या फिर फीमेल का ओवम है, तो उसका साइज की बात करूं तो ह्यूमन स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। पूरे शरीर में, ह्यूमन के शरीर में सबसे छोटा जो सेल होता है वो स्पर्म ही होता है। और वही अगर मैं बात करूं ओवम की, तो फीमेल के बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है ह्यूमन, ठीक है। क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल ओवम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं पांचवा पॉइंट जो है, जो कि प्रोडक्शन लोकेशन, यानी कहां प्रोड्यूस होता है ये जो ह्यूमन स्पर्म है, जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट कहते हैं, ये बनता कहां पे? तो ये बनता है टेस्टिस के अंदर। आपको पता ही होगा, अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि टेस्टिस जो होता है उसके अंदर ही जो स्पर्म है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता रहता है। वही अगर मैं ओवम की बात करूं तो ओवम जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ओवरी के अंदर। फीमेल के अंदर जो ओवरी पार्ट होता है उसके अंदर ये चीज प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हमने पूरा डिस्टिंग्विश बता दिया है। और इस प्रकार से अगर आप लिखोगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, तो आप आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ओके है, तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें था, आ भी सकता है और इसके जैसे भी बहुत सारे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। अब ये तो मैंने तरीका बता दिया, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने एक बताया कि कैसे लिखना है और किस तरीके से याद करना है, लेकिन बाकी जो है वो सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं और कौन से चैप्टर से ये बिलोंग करते हैं वो बता रहा हूं। बाकी आप उसको खुद से पढ़ सकते हो, आपके पास नोट्स, डाइजेशन, बहुत सारी लर्निंग मटेरियल तो होंगे ही, आप आराम से बैठ के ढूंढ के पढ़ सकते हो। तो क्या है वो चीजें, फटाफट बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द कंप्लीट एंड इनकंप्लीट लिंकेज। इट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सभी वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकंप्लीट लिंकेज, ये चैप्टर नंबर जो आपका 3 है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, इस चैप्टर से ये डिस्टिंग्विश बिलोंग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में ना भी पूछे अगर, तो यार ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कहीं ना कहीं आपको छोटे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज पढ़ने का बेनिफिट हो जाता है कि कहीं भी यूज हो जाता है, तो आप पढ़ के रख लो, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। तो इसको भी आप जरूर से पढ़ लेना, जो कि आपको कहां मिलेगा? चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा, डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी। आपको पता है ये न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज है, ठीक है। तो ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो है, ये एक ऐसा आप बोल सकते हो कि स्पीसीज है जो कहीं ना कहीं पुराने जमाने में पाया जाता था, लेकिन न्यू वर्ल्ड जो मंकी है अगर आप देखोगे काफी डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड निएंडरथल मैन, ये भी उसी चैप्टर से बिलोंग करता है। और ये कौन से चैप्टर से? ये सब चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से बिलोंग करते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड निएंडरथल मैन, साथ ही में डिस्टिंग्विश बिटवीन होमो इरेक्टस एंड निएंडरथल मैन, ये सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है आप करके रख लेना, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही में शॉर्ट नोट्स हो गया, शॉर्ट आंसर्स हो गए, एक्सप्लेन हो गया, ये सब चीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको आप अच्छे से पढ़ के रख सकते हो, ठीक है। और भी है एक दो, उसको ध्यान में रख लो। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। आपको पता है इंस्पिरेशन टेकिंग ऑफ एयर इनसाइड एंड एक्सपीरेशन टेकिंग आउट द एयर आउटसाइड, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर से ही बिलोंग करता है, अच्छे से पढ़ लेना। अब और दो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ठीक है। ऑब्वियसली कौन से चैप्टर में? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें ब्रेन के बारे में चीजें दी हुई है, ठीक है। और एक है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को कर लेना। तो कुल मिला के देखा जाए, एक तो मैंने पूरा सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर दिया, बाकी बचे 8, तो 9 में से 8 चीज आपको बस पढ़नी है। अब मुझे बता दो यार,
कि क्या डिफिकल्ट है इसको। अगर आप 3-3 4-4 पॉइंट्स भी अगर आप पढ़ के रख लोगे, मुझे लगता है 2 घंटे का खेल है, तो 2 घंटे अगर आप टाइम दे दो तो होपफुली आपके 2 से 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ आपको डिस्टिंग्विश के 2 मार्क्स 3 मार्क्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको यह सोचना है कि ये सारे टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए, इसके कंसेप्ट पढ़ लिए, इसको चीजों को बाय हार्ट कर लिया, तो अगर इनके ऊपर से कहीं भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे 1 सेंटेंस हो, एमसीक्यूज हो, 1 शॉर्ट आंसर्स हो, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन हो, शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन हो, ये सारे जगह काम आएंगे। तो इसके लिए आपको ये सब टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको पढ़ के ले लेना है। बस मुझे इतना ही इस वीडियो के माध्यम से बोलना था। ठीक है, समझ में आ गया? तो पूरा उम्मीद करता हूं, पूरा आशा रखता हूं कि आप सभी लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लोगे और फिर बायोलॉजी का जो पेपर होगा वो कहीं ना कहीं अच्छा तो जाएगा, क्योंकि हमने सब चीज प्रोवाइड कर रखा है, लेक्चर्स वीडियोस अवेलेबल है, तो आपको बस पढ़ते रहना है। और हमेशा से बोलता हूं बच्चा, सेल्फ स्टडी से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। हर चीज हम प्रोवाइड तो कर रहे हैं, आईएमपी चीजें भी बता रहे हैं, लेकिन आपको चीजों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है और लिखने के लिए आपको चीजों को मेमोराइज करना, बाय हार्ट करना, खुद से लिख के प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो भी अच्छा टीचर होगा वो आपको यही सजेशन देगा कि भाई सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। तो चीजों को पढ़ो, वीडियो देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई उसको याद करो, खुद से याद करो, खुद से एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। अगर ये चीज कर पा रहे हो तो डेफिनेटली सफलता आपके हाथ में है। बस मुझे इतना ही कहना था। चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।